आपने ये क्लिप तो जरूर देखी होगी, लेकिन कभी सोचा है केविन पीटरसन ने राइडू को जोकर क्यों कहा था? आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक समय पर आईपीएल और इंडिया का स्टार प्लेयर था, वो आज के टाइम पर एक वॉकिंग मीम और कंट्रोवर्शियल वॉइस बन चुका है। सोशल मीडिया पर उन्हें बाइस्ड, क्लाउन एंड इवन सीएसके का अनऑफिशियल स्पोक पर्सन भी कहा जाता है। जहां उनका नाम सुनकर हमें उनकी बैटिंग या फिर आईपीएल लेगेसी याद होनी चाहिए थी, उसकी जगह आज उनका नाम हेडलाइंस में किसी और वजह से छाया हुआ है, और वो वजह है उनकी कमेंट्री। आरसीबी वर्सेस एमआई का मैच हो या फिर जीटी वर्सेस आरआर, राइडू कमेंट्री बॉक्स में होते हैं तो लगता है कि हर टॉपिक सीएसके के ऑर्बिट में घुमाना उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। जब बात हो रही होती है स्ट्रैटेजीज या बॉलिंग की, राइडू बीच में बिना किसी कंटेक्स्ट के धोनी या फिर सीएसके को घुसा देते हैं, और ये सब अब बायस नहीं लगता, ये क्लियरली लगता है जैसे वो ट्रोलिंग कर रहे हो, जानकर दूसरे टीम के फैन बेसिस को ट्रिगर कर रहे हो। अब तो उन्होंने एक्स पर ओपनली कह भी दिया है, लाइफ लॉन्ग धोनी फैन, और कमेंट्री में उनकी ये लॉयल्टी बार बार दिखती भी है। फ्रैंकली अब वो एक रिटायर्ड प्लेयर कम और एक फ्रेंचाइज के पीआर फेस ज्यादा लगने लग गया, एंड इस वजह से आज की डेट में उन्हें सबसे ज्यादा हेट किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बायस्ड एंड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। और उनकी रेप्यूटेशन लिटरली जीरो हो चुकी है, और उन्हें पूरे इंटरनेट पर जोकर के नाम से ट्रोल किया जाता है। एंड यहीं पर एक सवाल आता है कि एक रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर ने आखिर ऐसा क्या किया कि अब उन्हें अब कोई सीरियसली लेता तक नहीं है। लेट्स नो अबाउट हाउ अंबती रायडू ruined his reputation। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त में जब रायडू सिर्फ कंट्रोवर्शियल कमेंटेटर नहीं बल्कि एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हुआ करते थे। अंबती रायडू 2004 के 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए एक स्टैंड आउट परफॉर्मर थे, और तब से लेकर हर लेवल पर यही बोला गया ये बंदा नेक्स्ट बिग थिंग है। लेकिन उनका करियर कभी भी स्ट्रेट नहीं रहा। डोमेस्टिक में चाहे हैदराबाद हो या बड़ौदा, रायडू का बैट हमेशा बोला। इवन आईपीएल में वो पहले मुंबई इंडियंस के लिए फिनिश किया करते थे, और फिर बाद में सीएसके के लिए एक डिपेंडेबल बैट्समैन बन गए, और उन्होंने 2018 में सीएसके के कमबैक में काफी क्रूशियल नॉक्स दिए और टीम को टाइटल जिताने में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। उनका टेम्परामेंट, टेक्निक और अडेप्टेबिलिटी काफी अंडररेटेड रही। ऑल्सो जब उन्होंने इंडिया के लिए रेगुलरली खेलना शुरू किया तो वो मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छे साबित हुए, स्पेशली एट नंबर 4, जिसको लेकर इंडियन टीम काफी टाइम से परेशान थी, बट इसका सोल्यूशन फाइनली रायडू बन चुके थे। ऑल्सो वो 2019 के वर्ल्ड कप के लिए भी नंबर 4 के लिए टॉप कंटेंडर में से एक थे, या फिर अगर मैं डायरेक्टली कहूं उन्हें ही नंबर 4 बनाना था। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने विजय शंकर को पिक किया, एक 3 डायमेंशनल प्लेयर कहकर, और वहीं से रायडू का एक फेमस रिप्लाई आया, जस्ट ऑर्डर्ड अ न्यू सेट ऑफ 3D ग्लासेस, और यही सरकार उनकी आइडेंटिटी बन गया। लेकिन रायडू की आइडेंटिटी सिर्फ एक ट्वीट तक लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि उनका नाम सिर्फ बैट से नहीं, उनकी बिहेवियर और कंट्रोवर्सी से भी हेडलाइंस में आता रहा। एज हम अगर थोड़ा पास्ट में जाए तो 2005 की रणजी ट्रॉफी में जहां उनका अर्जुन यादव के साथ फिजिकल फाइट भी हुआ, जो कि उनकी सामने वाली टीम के प्लेयर थे, जिन्होंने रायडू को स्टंप से मारा था। और सबसे डिस्टर्बिंग एक वायरल वीडियो जिसमें वो एक सीनियर सिटीजन के साथ फिजिकल कन्फ्रंटेशन में दिख रहे थे। फिर 2012 में हर्षल पटेल के खिलाफ अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज, 2014 में अंपायर पर भड़कना, और 2016 में अपनी ही टीममेट हरभजन सिंह के साथ ऑन फील्ड स्पैट। 2018 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में अंपायर के साथ हीटेड आर्गुमेंट की वजह से 2 मैच का बैन भी झेलना पड़ा। ये सब कुछ दिखाता है कि रायडू का अग्रेशन और शॉर्ट टेम्पर सिर्फ फील्ड तक सीमित नहीं था, और शायद इसी वजह से उनकी प्रोफेशनल इमेज कभी क्लियर या कंसिस्टेंट नहीं बन पाई। वर्ल्ड कप 2019 के स्नब के बाद अंबती रायडू ने 2 जुलाई को एकदम से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। पब्लिक शॉक में थी। एक टैलेंटेड बैट्समैन जो नंबर 4 के लिए टॉप कंटेंडर था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ? फैंस ने बीसीसीआई को काफी क्रिटिसाइज किया, और सभी के मन में रायडू के लिए काफी सिंपैथी भी थी। लेकिन कुछ महीने बाद बिना किसी नॉइज के उन्होंने कमबैक किया, सिर्फ आईपीएल और डोमेस्टिक के लिए। तब लोगों को यही लगा कि शायद फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लिया होगा, और बाद में जब रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने कंटिन्यू करने का प्लान किया। बट फिर 2022 के आईपीएल के बीच रायडू ने एक और ट्वीट डाला, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम आईपीएल, थैंक यू मुंबई एंड सीएसके, और कुछ घंटों के बाद उसे डिलीट भी कर दिया। इसके बाद सभी फैंस कंफ्यूज हो गए थे, और सिंपैथी के साथ थोड़ा थोड़ा डाउट भी जुड़ने लगा था कि ये प्लेयर काफी अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या कर दे पता नहीं, और मैच्योरिटी सही में लैक करता है। लेकिन इन सब के बाद भी रायडू ने 2023 की आईपीएल ट्रॉफी के साथ अपना क्रिकेट करियर फिनिश किया, और ऑन फील्ड अपना लास्ट इंपैक्ट एक विनर के रूप में छोड़ा, एक टैलेंटेड, अनप्रेडिक्टेबल लेकिन अनडिनायबली वैल्यूएबल प्लेयर। सो 30 अप्रैल को हुए चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच में एक बंदे ने सिर्फ ये प्रेडिक्ट किया था कि चेन्नई सुपर किंग्स की फर्स्ट इनिंग का रन रेंज 190 से लेकर 199 के बीच में होगा, एंड उसने 2000 लगाकर 21,000 की विनिंग कर ली। दैट साउंड्स अमेजिंग, एंड आप भी सेम वे में कर सकते हो, वो भी स्टेक पर, क्योंकि स्टेक देता है आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रेडिक्शन करने के लिए, वो भी हाईएस्ट ऑड्स पर। तो वेट किसका है? पिन कमेंट में आपको स्टेक का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर रजिस्टर करो, प्ले करो और एंजॉय करो, और मेरा प्रोमो कोड क्रिकेट यूज करना मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा एडिशनल बोनस। क्रिकेट करियर के बाद रायडू कमेंट्री बॉक्स का पार्ट बनते हैं, पर उन्होंने प्रोफेशनलिज्म कहीं नहीं दिखाए। जहां उनका एक्सपीरियंस कमेंट्री में गेम के इनसाइट्स को दे सकता था, वहां पर उनकी बातें अक्सर सीएसके और धोनी के अराउंड ही घूमती रहती है। अब तो ऑलमोस्ट सभी फैंस यही बोलते हैं, आखिर हर मैच में थाला और सीएसके के बारे में बातें
क्यों करते हो? इस सब के अलावा भी तो चीजें बात करने के लिए। एंड इस वजह से उनके हेटर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग ना के बराबर है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो शायद धोनी फैंस से ट्रोलिंग से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि जब रिसेंटली राइडू ने खुद एक बार सीएसके फैंस को पॉइंट आउट करते हुए बोला था कि कुछ फैंस सिर्फ एक प्लेयर के लिए मैच देखते हैं, बाकी प्लेयर्स आउट हो जाए तो उन्हें खुशी होती है। तो स्टेटमेंट की वजह से उन्हें काफी बैकलैश फेस करना पड़ा था, क्योंकि सीएसके फैंस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। एंड हो सकता है इसी वजह से वो आज के टाइम में सीएसके और धोनी का इतना फेवर करते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कैसे वो धोनी और सीएसके के फैंस को अपनी साइड ले सकते हैं बाय सेइंग क्रैप अबाउट अदर टीम्स। और यही कॉन्ट्रडिक्शन उनकी कमेंट्री आइडेंटिटी का सबसे बड़ा पजल बन गया। एंड हिंदी कमेंट्री बॉक्स में रिसेंटली हुए जीटी वर्सेस आरआर के मैच में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक टॉन्टिंग वे में अंबती रायडू को गिरगिट कहकर भी रेफर किया, वही नाम जिससे उन्हें सोशल मीडिया पर उनके सीएसके के अगेंस्ट वाले स्टेटमेंट की वजह से ट्रोल किया जा रहा था। बट जीटी वर्सेस आरआर के मैच के बाद उन्होंने एक्स पर ओपनली लिखा, आई वॉज, एम एंड विल ऑलवेज बी अ थाला फैन। I mean, it's actually good he likes MS Dhoni. Even I like, and almost everyone likes MS Dhoni. But इनका कमेंट्री में आरसीबी के खिलाफ अननेसेसरी पोक करना भी कॉमन है, खास करके 2024 के आईपीएल में जब आरसीबी ने सीएसके को प्लेऑफ जाने से बाहर किया, जिसपे ऑब्वियसली आरसीबी की टीम और फैंस ने काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया था। इसके बाद रायडू ने इंस्टाग्राम पर सीएसके की 5 ट्रॉफीज का वीडियो डाला, जेंटल रिमाइंडर का कैप्शन लिखकर, और इसके बाद आरसीबी के फैंस पूरी तरीके से भड़क गए थे। एंड इवन उस मैच में जब आरसीबी ने सीएसके को हराया था, रायडू कमेंट्री बॉक्स में रोने तक लग गए थे। इवन 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के हिंदी कमेंट्री में जब आरसीबी के 2024 के कमबैक की बात हो रही थी, तो संजय बांगर आरसीबी के उस कमबैक को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तभी रायडू ने बिलो द बेल्ट जाते हुए बोला, हाँ आरसीबी क्वालिफाइड 2 तक पहुंच जाएगा, और हंसने लग गए। उनकी ये बाय स्टेटमेंट्स इतने ज्यादा लाउड है कि सभी लोगों की क्रिकेटिंग नॉलेज को डाउट करते हैं। एंड टू क्लियर दिस, आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस बिकॉज आई एम एन आरसीबी फैन और सीएसके हेटर और एनीथिंग एल्स। आई एम सेइंग दिस बिकॉज अंबती रायडू का ये बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब होता जा रहा है, एंड कमेंट्री में उन्हें सुनना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स लिटरली क्रिंज। एंड ये मेरी कहानी नहीं है, ऑलमोस्ट हर बंदा सोशल मीडिया पर यही बात कर रहा है। आई मीन इट्स ऑलराइट, यू लाइक सीएसके एंड यू आर धोनी फैन, बट हर बात में कहीं ना कहीं से उन्हें गुस्सा देना, इट्स एक्चुअली वेरी वियर्ड टू लिसन। एंड उनका ये बायसनेस सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं है, बल्कि अलग अलग टीम्स के लिए भी है, और इसी वजह से आज के टाइम में उन्हें ऑलमोस्ट हर फ्रेंचाइज का फैन हेट करने लगा है, और यहाँ तक कि सीएसके के फैंस भी। आईपीएल 2024 के फाइनल के टाइम पर केविन पीटरसन ने रायडू को जोकर तक कह दिया था, क्योंकि रायडू ने केकेआर के जीतने के बाद अपना अटायर ही स्विच कर दिया था। जहां पहले वो ऑरेंज आउटफिट में थे, व्हिच एक्चुअली मेंट कि वो एसआरएच को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पर्पल ही पहन लिया। बट अगेन ये उनकी पर्सनालिटी है। ऑल्दो ये एक लाइट हार्टेड मोमेंट था, लेकिन ये अब धीरे धीरे सच ही बनता जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रायडू का ये बैंटर सोशल मीडिया पर ठीक है, जैसे उन्होंने एक बार आरसीबी के मीम पेज को हेल्दी ट्रोल का रीपोस्ट किया था, बट कमेंट्री बॉक्स में ये मैच्योर नहीं लगता, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इंडियन प्लेयर रह चुके हैं, एक रिटायर्ड क्रिकेटर या कहे एक ऑलमोस्ट 40 साल का आदमी, उसे एटलीस्ट मैच्योरिटी से बात करनी चाहिए, खास करके कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर आपकी हर एक बात वैल्यू रखती है, बिकॉज आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, एंड एक तरह से आप अपनी ऐसी हरकतों की वजह से अब फालतू में बस हेटर ही बना रहे हो, जिस वजह से लोग आपकी कमेंट्री सुनना पसंद भी नहीं कर रहे। अब उन्हें थोड़ा और अच्छे से समझने को एक कंपैरिजन का एग्जांपल देखते हैं विद एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स आरसीबी के लिए उतने ही लॉयल है जितना रायडू सीएसके के लिए खुद को क्लेम करते हैं, लेकिन एबीडी को उनकी कमेंट्री के लिए कोई हेट नहीं करता, ना उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, ना उनके ओपिनियंस को लेकर। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूसरी टीम्स के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते। वो अपनी टीम आरसीबी को अप्रिशिएट करते हैं, आरसीबी के लिए प्यार दिखाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो कभी भी मुंबई इंडियंस या सीएसके को टारगेट नहीं करते। उन्होंने 2024 में आरसीबी के एलिमिनेटर हारने पर आरआर को ट्रोल करने के लिए कोई पोस्ट नहीं करी। अनलाइक रायडू, जिनका स्टाइल थोड़ा अलग है, वो अपनी लॉयल्टी बार बार दिखाने के चक्कर में दूसरी टीम्स को लगातार डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। जहां एबी डिविलियर्स फालतू में क्लेम नहीं करते कि वो लॉयल अपनी टीम के लिए, वहीं पर हमारे पास अंबती रायडू जो कि हर लाइन में बताना चाहते हैं कि वो सीएसके के सपोर्टर है, जैसे मैच हो एसआरएच और मुंबई का, और वो एकदम से सीएसके की बात करने लग जाए। जैसे उन्होंने एक बार कहा था ऑरेंज कैप से ट्रॉफी नहीं मिलती, व्हिच वाज एक्चुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये बैंटर का इंटेंट हो सकता है, जो कि उनके आरसीबी मीम रीपोस्ट से क्लियर भी होता है कि वो मजाक में ये सब करते हैं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में ये प्रोफेशनल नहीं लगता। सोशल मीडिया पर ये सब कुछ चलता है, लेकिन माइक पे न्यूट्रल रहना काफी जरूरी है, क्योंकि एट द एंड वहां पर आप स्पोर्ट के लिए हो, वो आपका जॉब है, एक रोल है जिससे आप व्यूअर्स को एंटरटेन करो। और रायडू को ये समझना चाहिए कि बैंटर और इमैच्योरिटी में काफी डिफरेंस होता है। रायडू का ये स्टाइल फैन बेसिस को पोक करता है, और आईपीएल फैन बेसिस तो वैसे ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। आरसीबी, सीएसके, एमआई, ये तीनों बड़ी टीम्स के फैन बेसिस आपस में लड़ते रहते हैं थ्रू आउट द सीजन, और सोशल मीडिया पर एनवायरनमेंट गंदा हो चुका है। ट्रोल्स, अब्यूजेस, पर्सनल अटैक्स, डेथ थ्रेट्स एंड मेनी मोर। और फिर रायडू के कमेंट्स कैसे होते हैं? जैसे आरसीबी को ट्रॉफी ना जीतने का टॉन्ट, या सीएसके के लिए ओवर द टॉप प्रेसेस। ये सब इस ऑलरेडी चल रहे
टॉक्सिक फैन वॉर कल्चर की आग में और तेल डालता है। एंड इवन एक जगह पर किसी ने ये भी लिखा था, राइडू को तो जैसे जानबूझकर फैन बेसिस को चिढ़ाने में मजा आता है, और इस सब का रिजल्ट आईपीएल की बाकी 9 टीम्स के फैंस उनसे पूरे तरीके से अनॉयड हो चुके हैं। इवन खुद सीएसके के कई लॉयल फैंस भी कहते हैं, भाई अब बस करो, थोड़ा शांत रहो, काफी ज्यादा हो रहा है। हो सकता है ये ट्रोलिंग स्प्रेड करना उनका इंटेंशन ना हो एंड वो जेन्युइनली सीएसके को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उनका टोन और टाइमिंग ऐसे होते हैं कि वो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट उनकी इमेज पर भी पड़ता है। एट दिस टाइम सब उनकी क्रिकेटिंग जर्नी के लिए उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनके स्ट्रगल्स के लिए उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, बट उनका ये जो कमेंट्री वाला पार्ट है ये काफी ज्यादा गलत वे में जा रहा है, क्योंकि वो एक कमेंटेटर या फिर एक एक्स इंडियन क्रिकेटर से ज्यादा सीएसके के 12th मैन ज्यादा लगते हैं। आई मीन 13th मैन ऑफ कोर्स आफ्टर इम्पैक्ट प्लेयर रूल। एक प्लेयर जिसका सफर शुरू तो हुआ था 19 प्रोडिजी से, फिर वो आईपीएल लेजेंड बना, लेकिन अब वो एक हेटेड कमेंटेटर बन चुका है। एंड इवन रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था रिलेटेड टू अंबती राइडू एंड उस पे भी सारे कमेंट्स यही भरे हैं, चाहे वो आरसीबी फैन हो, सीएसके फैन हो या कोई और फ्रेंचाइज का फैन, सब उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? खुद अंबती राइडू। उन्होंने ये इमेज खुद क्रिएट करी है और अब भी टाइम था उनके पास इसे ठीक करने का, बट वो फिर से रिपीटेडली अपनी मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं एंड इस सिचुएशन को काफी मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं। एंड ये ना हो कि उनकी वजह से लोग हिंदी कमेंट्री से हेट ना करने लगे, जिस वजह से शायद उन्हें नेक्स्ट ईयर हम देख भी ना पाए कमेंट्री में। वेल ऑब्वियसली वो तो ब्रॉडकास्टर का डिसीजन है, बट स्टिल ही एक्चुअली नीड्स टू कंट्रोल दिस। लाइक आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये चीजें करना सही चीज नहीं है। इट्स नॉट एक्चुअली गुड। अगर आप टॉपिक बेस्ड बात करोगे तो वो ज्यादा बेटर लगता है। सीएसके का टॉपिक है, देन आप उन्हें अप्रिशिएट करो, इट्स एक्चुअली गुड, बट फालतू में कहीं ना कहीं से सीएसके को खुद से घुसाना अजीब लगता है। और ऊपर से एक इंटरनेशनल प्लेयर ऐसे कमेंट्स करे, दिस इज लिटरली नेक्स्ट लेवल ऑफ इमैच्योरिटी बाय हिम। और हालात ये हो चुके हैं कि उन्होंने जो अपने करियर में 6 आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं, उनकी बातें कम होती है, उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज ज्यादा डिबेट्स में रहती है। एक्स प्लेटफॉर्म पर तो उनको सीएसके फैन बॉय भी कहते हैं, और अब उनकी इस कमेंट्री की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी लिटरली खत्म हो चुकी है। जहां कमेंट्री से एक्चुअली ऑडियंस को क्रिकेट के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलनी चाहिए उनके एक्सपीरियंस और माइंडसेट से, वहां बस अब ये एक दूसरे को पोकिंग, शायरी या किस्से सुनाने में लगे हुए हैं। अनलाइक इंग्लिश कमेंट्री जहां पर कई अच्छे कमेंटेटर्स होते हैं और वो स्पोर्ट्स सेंटर्ड ही डिस्कशंस करते हैं, एंड इसी वजह से हिंदी कमेंट्री को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, राइडू एक टैलेंटेड प्लेयर रहे जिनकी लेगेसी अब बैंटर, बायस और फैन बेस्ड ड्रामा के साथ मिक्स हो चुकी है। वेल आई होप वो अपने इस बिहेवियर को थोड़ा इंप्रूव करे। ऑफ कोर्स आई एम नॉट समवन जो उन्हें ज्ञान दे या फिर बताए कि क्या करना चाहिए, बट स्टिल चीजें अब कुछ ज्यादा ही गलत पाथ पे जा रही है। मैं भी उनकी बैटिंग का काफी फैन रहा हूँ, बट कमेंट्री I don't like his commentary anymore. Well, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। अगर शार्दुल ठाकुर के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर ये जानना है कि आरसीबी वर्स्ट टीम क्यों है तो यहाँ पर क्लिक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।